बनारस वाले मिश्रा जी, हाँ जी भैया, गुरु वही बनारस वाले मिश्रा जी जो खूब वायरल रहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे वो कैसी कैसी बातें करते हैं। आजकल बड़े परेशान हैं। नाम है उनका हरीश मिश्रा। कहना है उनका कि करनी सेना के 2 लोग आए और उन पर हमला बोल दिया, चाकुओं से घायल हो गए। और जो लोग हमला करने आए थे उनका ये कहना है कि ये जो मिश्रा जी हैं बनारस वाले, उन्होंने धर के कूट दिया। अब इन सबके बीच में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हो ये गया है कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो ये हरीश मिश्रा है, यानी कि बनारस वाले मिश्रा जी जिसके नाम से फेमस है, वो थे घायल। उनको किया गया था बीएचयू रेफर कि भैया आपका कराया जाएगा इलाज, लेकिन पुलिस उनको लेके चली गई जेल। ये आरोप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने लगाया। अब मनोज काका ने लगाया, यहाँ तक तो ठीक था। अखिलेश यादव ने भी मिश्रा जी को लेकर बात कह दी। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया कि एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, वो तो भला बोल भी रहे हैं। जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। अब इस इर्द गिर्द सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने जो इलाज कर रहे थे हरीश मिश्रा का, उन्होंने क्या उनको रेफर किया था? ये बड़ा सवाल है। तो हमने बात की उन डॉक्टर से जिन्होंने हरीश मिश्रा का इलाज किया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमने इन्हें बनारस रेफर किया था। हालांकि उनका यह कहना है कि उनको कोई गंभीर चोट नहीं थी, वो स्वस्थ नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि वो बता रहे थे कि उनको चक्कर आ रहा है, उनको कपकपी आ रही है, इसलिए हमने उनको न्यूरोलॉजिस्ट को सजेस्ट किया था। वैसे वो अगर आप देखें तो उनको बाहर से ऐसी कोई गंभीर चोट नज़र नहीं आ रही थी। दैनी थी, हाँ, उनको झंझनाहट और उसकी दिक्कत थी, जिसके बारे में कई बार उन्होंने बताया। तो जिसके सही तरीके से इलाज जो होता है वो न्यूरो सर्जरी वाले डॉक्टर, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, उनके सलाह से ही सीटी स्कैन वगैरह हो सकता था। तो वो रिपोर्ट बना के दे दी गई थी। तो क्या उनको रेफ़र किया गया था? उनको बीएचयू के लिए न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए रेफ़र किया गया था। आप ही ने रेफ़र किया था? हाँ, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनको रेफ़र किया गया था क्योंकि इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके क्या मस्तिष्क में कोई चोट लगी थी। ये बात, चूँकि वो सर्जन हैं तो वो नहीं डिटेक्ट कर सकते। इसके लिए उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसकी उनको सलाह दी गई थी, उनको पर्चा लिखा गया था। अब सवाल ये है कि जब उनका इलाज होना था तो जेल चले गए। इस पर हमने बात की पुलिस अधिकारी से। पुलिस अधिकारी का कहना है कि भाई साहब, ये सब मामला कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, ये पर्चा भी रखा गया, जिसमें कोर्ट के आदेश पर जो हरीश मिश्रा है उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया। और जेल में भी इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो उनका इलाज भी कराया जाएगा। और जहाँ तक बात है रेफ़र करने की, इसमें जो यहाँ पे चोटें आई थी उसमें जो अविनाश मिश्रा नाम के व्यक्ति थे, इनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी और जिनके सर में भी चोट थी। और जो जाहिरा चोटें थी हरीश मिश्रा जी के, वो नहीं थी, जैसा कि उनके जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी लिखा गया है। और उसी के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष ये सब प्रस्तुत किए गए थे साक्ष्य, और उसी के ऊपर बहस करके जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो माननीय न्यायालय के आदेश से की गई। हालांकि बनारस वाले मिश्रा जी जैसे हैं सोशल मीडिया पर, वैसे ही हैं। वो गिरफ्तार होते वक्त उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा कि भैया हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के दिन सबसे ज़्यादा मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरे घर वालों, परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। कि 14 अप्रैल के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस के दिन मुझे अन्याय के साथ जेल भेजा जा रहा है। हमला हमारे ऊपर हुआ, घर पर आकर के किए और हमारे ऊपर मुकदमा, और हम ही को जेल, मेरे बच्चों का और पत्नी का, परिवारजनों का। कुल मिलाकर ये खूब चर्चा है बनारस वाले मिश्रा जी का, जिनको लगता है कि करनी सेना वालों ने उन पर हमला कर दिया है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि लगातार अखिलेश यादव इसको ब्राह्मण बनाम ठाकुर का रंग देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी को हाथा नहीं भाता, किसी को मिश्रा जी नहीं भाते। और वो जिक्र कर रहे थे उस हाथे की जो हरिशंकर तिवारी का है और जिनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, विनय शंकर तिवारी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जिनकी अदावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रही है। फिलहाल स्टोरी भेजी थी बनारस से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। प्रस्तुत किया हमारे जतन और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।